अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये 2 HP की मोटर है, इसका रिवाइंडिंग डाटा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं इसके स्टेटस साइज़ पे। तो ये देख सकते हैं आप, इसका स्टेटस साइज़ 9 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी जो रूटर साइज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रूटर साइज़ मैं इसको वायर की मदद से इस तरह से इसे काट कर सही मैं इसकी गुलाई को नाप रहा हूँ। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। अगर इसका फिक्स मैं एक बार साइज़ कर लूँ तो फ्रेंड, तो ये इसका साइज़ हो और ये फुटे पे हमने इसे रखा है। तो ये 10.5 सेंटीमीटर इसका रूटर साइज़ है। तो अगर ये वाले मोटर आपके पास हो, मतलब वो 9 से 10 तक भी सेंटीमीटर भी हो स्टेटर साइज़ हो और रूटर साइज़ ये हो, तो इसमें आप जो रैंडिंग डाटा मैं डालूँगा वो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे शुरू कर लेते हैं और रनिंग पे आते हैं। तो रनिंग की बात की जाए फ्रेंड्स, तो रनिंग में जो इसमें मैंने वायर इस्तेमाल की हैं वो है 19 नंबर वायर और 22 नंबर वायर और 23 नंबर वायर। तो ये 3 वायर मिलाकर मैंने इसमें रनिंग के सेट बनाए हैं। तो रनिंग 1 से 4 पे जो मैंने टर्न दी हैं वो हैं 14 टर्न। तो ये तीनों वायर को मिला के आपने इसमें 14 टर्न देनी है। और 1 से 6 पे आपने देनी है टर्न 20 टर्न देनी है। और 1 से 8 पे भी आपने 20 टर्न देनी है। और 1 से 10 पे आपने देनी है 10 टर्न। तो ये इस पे आपने टर्न देनी है रनिंग की। और आ जाते हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग में जो वायर नंबर मैंने इस्तेमाल किया है उसका वायर नंबर है 21 नंबर कॉपर वायर। और इसमें जो पिच है वो 1 से 5 और 1 से 7 पिच है। और इसमें जो टर्न दी गई हैं वो 1 से 5 पे जो टर्न दी गई हैं वो हैं 20। और 1 से 7 पे जो टर्न दी गई हैं वो हैं 50। और इसमें भी ये 4 सेट हमने बनाए हैं। रनिंग की भी 4 सेट हमने बनाए थे और स्टार्टिंग के भी हमने 4 सेट बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेट आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सारे सेट तो मुकम्मल डाल दिए हैं इस मोटर के। और ये अब हम इसके अंदर क्रॉस पेपर रख कर इसकी सिलाई कर रहे हैं। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये पेपर क्रॉस पेपर इसके अंदर इसलिए रखा जाता है कि रनिंग और स्टार्टिंग दो अलग-अलग वाइंडिंग है और इनका दोनों का एक अलग-अलग काम होता है। तो स्टार्टिंग का काम होता है मोटर को धक्का देना और चलवाना। तो इस मोटर में वैसे हम रनिंग कैपेसिटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुसलसल मोटर इसके साथ तो चलती है और इससे भी मैग्नेट जो पैदा होता है वो भी इस मोटर को चलने में हेल्प देता है और इसमें लोड में भी कमी आती है। तो फ्रेंड्स, ये क्रॉस पेपर लगाने का मकसद यही होता है कि ये दोनों वाइंडिंग आपस में क्रॉस ना हो। जब ये वाइंडिंग आपस में क्रॉस हो जाए हीट होने की वजह से, तो ये मोटर फारिग हो जाती है। मोटर को फिर दोबारा से रिवाइंड करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग जो होती है इन्होंने अलग-अलग अपना काम दिखाना होता है। तो फ्रेंड, उसके बाद हम आ रहे हैं ये कनेक्शन पे। तो उस साइड पे हमने सिलाई कर दी है। तो कनेक्शन फ्रेंड सबसे पहले हम रनिंग के करेंगे। तो रनिंग पे वायर जो है ये सारी हम सीधा कर रहे हैं। तो ये देखें आप, हम इस सारी वायर को इस तरह से सीधा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी वायर हैं हम इसको सीधा करके एक जो कोई भी आप सेट का छोटा सिरा आप लेकर उसे बाहर निकाल लेंगे। तो उसके बाद आपने छोटा सिरा एक बाहर निकाल देना है। उसके आगे आपने बड़े से बड़ा जो सिरा है उससे अगले सेट का बड़ा, इसका बड़ा और उसके अगले जो सेट होगा उसका बड़ा सिरा आपस में जुड़ जाएंगे। तो उससे आप वायर के ऊपर से लेमल वगैरह उतार कर स्लीव चढ़ा कर उसके ऊपर फिर आप उसे जॉइंट कर देंगे, मतलब जोड़ लगा देंगे। तो इस तरह से आपने इसके कनेक्शन करने हैं। तो आम ज़ुबान में कहें तो 1 से 3 कनेक्शन बनते हैं, मतलब छोटा सिरा बाहर आएगा फिर बड़े से बड़ा, क्योंकि छोटा सिरा बच जाएगा तो उससे अगला तीसरा नंबर हो जाएगा। तो फिर छोटे से छोटा, फिर बड़े से बड़ा, और जो आखिरी छोटा सिरा बचेगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। आप एक साइड से शुरू होंगे तो बआसानी आप इसके कनेक्शन कर लेंगे, कोई इतने मुश्किल कनेक्शन नहीं है, बस सिंपल से कनेक्शन है।
तो फ्रेंड्स आपने इस तरह से इसके आराम से कनेक्शन कर लेने हैं और इनकी जो सारी वायर की नमेल है अच्छी तरह से उतार लेनी है। आप इसे जला के भी कर सकते हैं या पेपर कटर वगैरह या जिस तरह से आप इजी फील करें उस तरह से आप इसके लेकिन आपने जॉइंट जो लगाने हैं वो बहुत ही मज़बूत लगाने हैं, इसमें लूजिंग नहीं देनी, क्योंकि लूजिंग से भी मोटर में प्रॉब्लम आ सकती है और मोटर आपकी जल्दी ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें जो भी आप इसमें वायर का जोड़ लगाएं वो बहुत ही मज़बूती से और अच्छे से करके लगाएं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसके रनिंग के कनेक्शन करने हैं जैसे मैंने आपको तफसील से बताया है। तो उसके बाद आपने फ्रेंड्स स्टार्टिंग के अभी मैं आपको वही तरीक़ाकार है कि आपने एक छोटा सिरा जो है वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद बड़े से बड़ा, फिर छोटे से छोटा, फिर बड़े से बड़ा। तो ये इसी तरह से आपने स्टार्टिंग के कनेक्शन करने हैं। तो स्टार्टिंग के कनेक्शन का एक सिरा जो बाहर आ जाएगा, एक जो सिरा बचेगा वो अंदर ही रहेगा, जो इसने सीधा जाके क्लच में लगना है। तो उसके साथ अगर आप रनिंग कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो आपका रनिंग कैपेसिटर की जो वायर होगी सीधी जाकर इसी जो वायर हमने अंदर छोड़ी है उसके साथ अटैच हो जाएगी। मतलब वैसे ही जैसे हम मोटर में आप कनेक्शन करते हैं तो रनिंग कैपेसिटर की, तो ये डायरेक्ट जाके स्टार्टिंग वायर के साथ लग जाएगी और जो दूसरी उसकी वायर होगी वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी कैपेसिटर की। तो स्टार्टिंग का ये होगा कि स्टार्टिंग का एक साइड पे क्लच की वायर जो है इस पे ये लग जाएंगी वायर दोनों, जो हम रनिंग और इसकी स्टार्टिंग की वायर है, और एक साइड पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायर लग जाएगी। तो जैसे ही हम और एक जो कैपेसिटर की वायर बचेगी वो बाहर चली जाएगी। तो जैसे ही हम मोटर को जब ऑन करेंगे तो ये मोटर को धक्का देने में मदद करेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, और मोटर चलने लग पड़ेगी। तो उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्लच और गवर्नर लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है कि मोटर को जस्ट धक्का देने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि ज़्यादा देर अगर वो चले तो वो जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वो फ़ौरन से फट जाता है, मतलब वो 10-15 सेकंड के बाद वो फट जाता है। तो इसलिए सिर्फ वो धक्का देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब फ्रेंड्स हम आपको इसकी चला के मोटर चलाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने इसे वार्निश कर दी थी और उसके बाद हमने खुश होने के बाद हमने मोटर की फिटिंग की। तो ये अब मोटर आप देख सक रहे हैं ये चल रही है। तो इसने 10 एम्पेयर पे चलना था, तो अभी ये खाली पे चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं इसका लोड भी, तो इसका लोड तकरीबन 7 एम्पेयर आ रहा है लोड, तो बहुत अच्छा लोड है। तो ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, और आपने इससे फार्मूले को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट में बताना है कि आपको फार्मूला कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।